इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि अगर किसी चार्ज पर फोर्स लग रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस, तो उनका टोटल रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाला जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले हम एक चार्ज लेते हैं और एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और फिर उस पर फोर्सेस की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए एक चार्ज हमारे पास Q1 है और इस चार्ज के कारण हम देखेंगे कि Q0 पर एक फोर्स लग रहा है जिसकी डायरेक्शन जो एरो से दिखाई गई डायरेक्शन है वो ये होगी, और ये हम जो नोटेशन है उसके हिसाब से हम मानते हैं कि ये जो फोर्स होगा हमारा वो 01 होगा, F01 ये फोर्स होगा। तो अब बात यह कि अगर हमारे पास सिर्फ एक चार्ज है और यहाँ एक चार्ज है तो उस पर हम फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन क्या कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे अगर प्रेजेंट हो तो क्या ये जो हमारा फोर्स लग रहा है, जो Q1 के कारण फोर्स लग रहा है, क्या इसमें कोई चेंजेस आ सकती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि किसी भी थर्ड चार्ज के प्रेजेंट होने के कारण जो हमारा पहला जो ये इंट्रैक्शन है, ये जो फोर्स है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास देखें यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज Q1 है, इसी कारण हमारे पास F01 फोर्स लगता। अब कोई चार्ज दूसरा चार्ज भी यहाँ प्रेजेंट हो गया है, तो इसके कारण जो पहला जो चार्ज है जो F01 फोर्स लगा रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई चेंज इसमें नहीं आएगी। अगर दूसरा चार्ज हमारे पास यहाँ मौजूद है तो क्या है, यह भी जो है अगर ये पहला ना होता तो ये दूसरा चार्ज F02 फोर्स इस पर लगाता Q0 पर। तो Q0 पहले कितना फोर्स लगा रहा है, F01 लगा रहा है, दूसरा Q2 कितना लगा रहा है, F02 लगा रहा है। ये तब है जब ये Q1 एब्सेंट है, फिर दूसरा क्या है जब Q2 एब्सेंट, यानी एक सिंगल चार्ज Q1 होता तो इतना फोर्स लगाता, ऐसे ही सिंगल चार्ज Q2 होता तो F02 फोर्स लगाता। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी चार्ज के प्रेजेंट होने के कारण जो पहले इंटरेक्शन है दो चार्जों के बीच में, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, और जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वह उनके दो जो फोर्सेस लगाए जा रहे हैं उनके वेक्टर सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज किया है जो कि वेक्टर सम के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ दीज टू फोर्सेस। इसी तरह से अगर हमारे पास और भी चार्जेस हों तब भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए Q1 है, अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो फोर्स कितना लगेगा, F01 लगेगा। अगर सिर्फ Q2 प्रेजेंट हो और कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो तो F02 यहाँ पे फोर्स लग रहा है Q0 पर। ऐसे ही सिर्फ Q3 प्रेजेंट हो तो जो फोर्स लगेगा Q0 पे वो F03 लगेगा। कोई चार्ज no, सिर्फ Q4 चार्ज यहाँ पर हो तो जो फोर्स लगेगा वो F04 लगेगा यहाँ पर। ऐसे ही अगर हमारे पास Qn चार्ज हो तो जो फोर्स लगेगा Q0 पर वो F0n लगेगा। अब अगर सारे चार्ज एक साथ प्रेजेंट हो जाते हैं तो किसी इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हमें टोटल फोर्स निकालना होगा Q0 पर कि कितना फोर्स लग रहा है, तो हमें सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देना होगा और हमें टोटल फोर्स निकल जाएगा। अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहते हैं तो इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा कि F0 पर कितना फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसमें दो बातें समझ में आती हैं। पहली बात ये आती है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन टू अदर चार्जेस, और दूसरी बात आती है कि अगर हम टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहते हैं किसी चार्ज पर तो सिर्फ हमें सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो आइए इसे हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। The principle of superposition of the forces in the electrostatic state that, अब यहाँ पे
पहली चीज जो आएगी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में वो ये होगी कि व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर चार्जेस। और दूसरी बात यहाँ से आएगी वो ये है कि द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा ऑन ए चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस। इस तरह से दो पार्ट से ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बनता है। पहला ये है कि किसी थर्ड के प्रेजेंस के कारण पहले दो चार्जेस जो फोर्स लग रहा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। दूसरी बात है कि अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है तो हमें सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करना पड़ेगा, और ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ दी फोर्सेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और कहीं ना कहीं जो सारे कॉन्सेप्ट हैं उनके पीछे ये ज़रूर अप्लाई होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।